अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नास और बरकदार से मुखातिब है। पाकिस्तान एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान में मार धाड़ है, लाकानूनियत है, अदालतें डिसफंक्शनल है और बाकायदा से पूरा जोर और जबर, पूरा गुस्सा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर निकाला जा रहा है। लेकिन जब ये बादल छट जाएंगे, ज़ाहिर है हालात बेहतर होंगे और इस मुल्क ने तरक्की करनी है। इस चीज़ पर हमारा कामिल ईमान है कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा और पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम कौम भी बनेगा और एक अजीम मुल्क भी बनेगा। लेकिन जब ये बादल सारे छट जाएंगे, तो उसके बाद जो तारीख लिखी जाएगी, उसमें एक बात जरूर लिखी जाएगी कि वफा के इस रास्ते में, उसूलों के इस रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत कुछ बर्दाश्त कर गए, बहुत कुछ सह गए, लेकिन खड़े रहे। उनके ऊपर एक कयामत गुजरी और वो कयामत को भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन खड़े रहे। वो भिड़ गए, वो टकरा गए और वो पाश पाश भी हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और वो वहां पर खड़े रहे। शहरयार आफरीदी इस वक्त जेल के अंदर किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि साबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट किया है और उनका यह कहना है कि समीर इब्राहिम साहब के ऊपर भी गद्दारी के और मुख्तलिफ मुकदमात दहशतगर्दी के उनके ऊपर भी करवा दिए गए हैं। लेकिन जितने भी लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, उसमें सिर्फ नाम तब्दील हो रहा है, बाकी जो टेक्स्ट है वो एक ही टेक्स्ट है। यानी जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ रहे हैं, वो भी जो आकर पढ़ रहे थे, जो एक फरला पढ़ रहे थे, सफेद लेटर उनके हाथों में होता था, वो भी सिर्फ नाम तब्दील होते थे, बाकी टेक्स्ट सेम होता था। और इस दफा भी यही हो रहा है कि जिनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट सेम है, सिर्फ ऊपर से नाम तब्दील हो रहा है। शहरयार आफरीदी के वकील उनसे जाकर मिले, शेर अफजल खान साहब, और उन्होंने आकर बाहर आकर कुछ चीजें बताई हैं जो बड़े खौफनाक हैं। वो कह रहे हैं कि शहरयार आफरीदी को इस वक्त डेथ सेल में रखा गया है और ये वो खौफनाक सेल है जो 6x6 का है, जिसके अंदर ज्यादा मूवमेंट आप नहीं कर सकते। और ये वो सेल है जहां पर मुमताज कादरी को फांसी से पहले वहां पर रखा गया था। वहां पर ना तो कोई बाथरूम है, ना शहरयार आफरीदी के लिए कोई तकिया है, ना कोई कुशन है और ना ही कोई मैट्रेस है जहां पर वो लेट सके या फिर कम से कम टेक लगा सके। लिहाजा वहां पर कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है जो बुनियादी इंसानी जरूरत है, जो कि दुनिया की हर जगह पर मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि ये वो सेल है, अब ये वो डेथ सेल है जो कि खौफनाक है। यहां पर इससे पहले एड्स और टीबी के मरीजों को भी इसी सेल में रखा गया था, यानी कि मूजी और खतरनाक तरीन बीमारियों वाले मरीजों को भी इसी सेल में रखा गया था। उन्होंने कहा शहरयार आफरीदी अपने बीवी और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी आंखों में बीवी और बच्चों के लिए परेशानी नजर आती है। शहरयार आफरीदी की बीवी और उनके बच्चे नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, यानी उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शहरयार आफरीदी के बड़े जबरदस्त पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी उर्दू बोलते हैं, मुल्क के लिए जज्बा रखते हैं। और मैंने उनके बेटे का इंटरव्यू किया था, तो उसके बेटे ने कहा था कि मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं इस मुल्क का नाम रोशन करूंगा। वो बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड है और उनकी तालीम रोक दी गई है, यानी अपनी तालीम छोड़कर जिस उम्र में उन्हें स्कूल में होना चाहिए था, वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। उन्होंने कहा कि शहरयार अफरीदी कमजोर हो चुके हैं, उनकी रंगत पीली पड़ चुकी है, बाजू उनका फालिज ज्यादा है और ब्लड प्रेशर गैर मामूली तौर पर हाई और लो होता रहता है और खानदान के लिए बहुत ज्यादा खौफ में है। यानी अभी भी महसूस करते हैं कि शायद उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खानदान को इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने भाई के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी यानी भाई का जब इंतकाल हुआ, आखिरी उनका दीदार करता, लेकिन उसकी मुझे इजाजत नहीं दी गई। मैं कमजोर बहुत ज्यादा हो गया हूं, लेकिन बाहर जाकर मेरा पैगाम दीजिएगा कि मैं किसी भी तौर पर हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं अपनी फैमिली का नाम, अफरीदी फैमिली का नाम बदनाम नहीं करूंगा। मैं एंड तक लड़ूंगा, मैं एंड तक खड़ा हूं। और यही मैसेज जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी है कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं किसी भी तौर पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि शहरयार अफरीदी कमजोर हो गया है, लेकिन उसके इरादे बहुत ज्यादा मजबूत है। मैंने उसे गले लगाया, उसके माथे पर बोसा लिया और उसके बाद यकीन दिलाया कि शहरयार अफरीदी तुम बाहर आ जाओगे, और उसके बाद में वहां से चला आया। यानी अंदाजा लगाइए, शहरयार अफरीदी साबिक मिनिस्टर है और इसी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा है, एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इस वक्त एक मिसाल उसे बनाया जा रहा है, उसे एक जबर का, जोर का, ताकत का एक मिसाल बनाया जा रहा है। ये बड़ी खौफनाक चीज है। आज परवेज इलाही साहब की बेगम भी सामने आई है और 60-70 साल उनकी भी उम्र है। उन्होंने मास्क पहना, काले कपड़े पहने और उन्होंने कहा कि मैं पहली दफा मीडिया में आ रही हूँ। यानी अंदाजा लगाइए, जो घरेलू खवातीन है चौधरी खानदान की, ये कभी किसी ने इनके चेहरे नहीं दिखे थे। कभी ये चौधरियों का जो खानदान है सारा, इनकी खवातीन को टेलीविजन पर, मीडिया पर ये नहीं आती थी। किसी ने इन्हें बाहर निकलते हुए, अंदर जाते हुए भी नहीं देखा था। आज वो वीडियो बनाकर जारी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि परवेज इलाही की तबीयत खराब है। परवेज इलाही को रात अस्पताल लेकर गए और बगैर टेस्टों के दोबारा वापस जाकर जेल में शिफ्ट कर दिया। ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन यकीन है, उम्मीद है, ये मुल्क यहां से रिवाइव करेगा, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क हम सब की उम्मीद है और इस मुल्क के लिए हम लोग आखिरी हद तक कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।